हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग उन सारे स्टूडेंट के लिए काम में आता है जो कॉमर्स में न्यू है। ठीक है, जो 11-12 साइंस पढ़ने के बाद कॉमर्स में एडमिशन लेते हैं, बीकॉम, बीबीए, बीसीसीए में, उनके लिए भी ये क्लास काम का है। और वही वो स्टूडेंट जो 10th के बाद 11th कॉमर्स में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, उनके लिए ये पूरा लेक्चर काम का रहेगा आज का बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ध्यान से सुनना, हर एक चीज धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ये स्टार्ट करने से पहले मुझे आप ये जो शब्द मैं लिख रहा हूं, ये वर्ड मैंने लिखा बिजनेस, ये बिजनेस वर्ड का मतलब क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मेरे पापा का बिजनेस है, और मेरे कपड़ों का दुकान है, किराने की दुकान है, ठीक है, सीमेंट फैक्ट्री है, और कई सारे बिजनेस उनके हो सकते हैं। तो मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस करते हैं, पता है हमको वो कपड़े की दुकान है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है उसमें, ये आपको बताना है। ठीक है, समझाना है सामने कि यस बिजनेस ये है। ठीक है, तो मैं समझाता हूं आपको धीरे धीरे, एकदम बेसिक। मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आपको फिलहाल कुछ नहीं पता है इसके बारे में। ठीक है, बिजनेस, बिजनेस ये एक एक्टिविटी है ना। पापा दुकान जाते हैं, दुकान खोलते हैं, माल खरीद के लाते हैं, बेचते हैं, पैसे कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, हो गया बिजनेस एक्टिविटी, है कि नहीं? तो व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? तो बिजनेस ये एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी, क्रिया है। ठीक है, ये एक्टिविटी में मनी इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। हो गया ना डेफिनेशन? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब बिजनेस में होता क्या है? इन विच क्या होता है बिजनेस में? गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोड्यूस एंड सोल्ड। ठीक है, विथ एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न अ प्रॉफिट। प्रोडक्ट जो होते हैं या तो बनाए जाते हैं या फिर खरीद के लाते हैं मार्केट से। क्यों? फिर उसको बेचेंगे, बेच के क्या होगा? दिमाग में एक ही चलता रहता है, प्रॉफिट कमाना है, विथ एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो पूरी डेफिनेशन बन गई। तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट। गुड्स बनाए जाते, खरीद के लाते, बेचते। क्यों? वाई? टू अर्न अ प्रॉफिट। इसे कहते हैं बिजनेस की डेफिनेशन। समझ रहा है मेरे? तो सब्जी वाला का सब मेरे बिजनेस चालू करता है बेचारा, सब्जी वाला मार्केट में जाता है, सब्जियां खरीद के लाता है और दिन भर बेचता है। ठीक है, 10 रुपए में खरीद लाता हूँ तो 15 रुपए केजी के हिसाब से बेचता हूँ। उसके दिमाग में क्या चलता रहता है कि उसको प्रॉफिट कमाना है। कोई भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है, टू अर्न अ प्रॉफिट। समझ रहे हैं? तो प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करते हैं। पापा लोग भी शॉप में जाते हैं तो प्रॉफिट कमाने के लिए ही जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट, बिजनेस में या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। बिजनेस में या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये पूरी एक्टिविटी करके, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको अकाउंटिंग करना बहुत जरूरी है। आ गए ना अकाउंटिंग पे? है कि नहीं? मतलब वो किराने में दुकानदार को साल के एंड में पता करना है कि उसका प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस हुआ। तो कैसे पता चलेगा उसको? तो उसको क्या करना पड़ेगा? सारा साल भर का खर्चा लिख के रखना पड़ेगा एक जगह, और साल भर में जितने कमाए कि वो एक जगह लिखना पड़ेगा। फिर वो उसको वो कंपेयर करके पता चलेगा कि उसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। उसे कहते हैं अकाउंटिंग करना।
क्या करना? अकाउंटिंग। ये प्रॉफिट लॉस जानने के लिए आपको अकाउंटिंग करना पड़ेगा। प्रॉफिट लॉस जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अकाउंटिंग। कहां से चालू किया हमने? देखो पहले बिजनेस का मतलब समझा है, ठीक है। बिजनेस का मतलब समझाने के बाद वो बिजनेस क्यों किया जाता है? टू अर्न प्रॉफिट। और बिजनेस को कभी कभी लॉस भी होता है, ठीक है। ये प्रॉफिट लॉस जानने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अकाउंटिंग, ठीक है। अब ये अकाउंटिंग का मतलब बताइए आप मुझे हिंदी में, सिंपल मतलब क्या होता है अकाउंटिंग? अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब किताब लिखना। हिसाब किताब लिखना। और इससे कोई दूसरा मीनिंग अकाउंटिंग का नहीं है। कोई बोलता है आपका कि मैं अकाउंटिंग का जॉब करता हूं। अकाउंटिंग का जॉब करता है मतलब क्या? कि वो हिसाब किताब लिखने का काम करता है। सवेरे 10 बजे जाता हूँ ऑफिस में, हिसाब किताब लिखता हूँ, शाम को 6 बजे तक वही उसका काम है। तो अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब किताब लिखना। अकाउंटिंग का मतलब बताया। अब ये अकाउंटिंग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है अकाउंटिंग? टू नो प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंटिंग क्यों किया जाता है? टू नो प्रॉफिट एंड लॉस। आपको अकाउंटिंग का मीनिंग समझ गया? हिसाब किताब लिखना। और अकाउंटिंग क्यों करते हैं? टू नो प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के बाद इसका आगे क्या होता है? ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के बाद इसको कम्युनिकेट करना पड़ता है। किसको? तो इसकी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। ठीक है, 31 मार्च को अपने प्रॉफिट लॉस ने कैलकुलेट कर लिया। प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के बाद क्या उसको आप तिजोरी में रख देंगे? उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है। किसके सामने डिस्क्लोज करेंगे? यूजर्स के सामने। यूजर्स ऑफ दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब इसको समझाता हूं मैं, ठीक है। आप 12th पास हो गए, साल भर मेहनत की आपने, ठीक है, 12 महीने पढ़े, साल के एंड में रिजल्ट आया कि आप 12th पास हो गए, ठीक है। ये रिजल्ट आपका है, ये पास होने के लिए मेहनत आपने की, बट ये रिजल्ट आने के बाद ये रिजल्ट जानने के लिए काफी सारे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। पर्सनल लेवल पे बताइए आप कौन कौन इंटरेस्टेड रहते हैं? जैसे 12th का रिजल्ट लग गया, आप 12th पास हो गए, ये जानने के लिए कौन कौन लोग इंटरेस्टेड है? तो सबसे पहले आप खुद इंटरेस्टेड हो, आपने मेहनत की। उसके बाद पेरेंट्स, जिन्होंने आपको ट्यूशन लगा के दिया, खर्चा किया आपके ऊपर, उनको भी तो, वो भी तो इंटरेस्टेड है कि आप पास हुए कि फेल हुए, ठीक है। उसके बाद आपके टीचर्स, जिन्होंने आपको पढ़ाया, ठीक है। फिर आपके दोस्त, फ्रेंड्स जो आपके साथ पढ़ते हैं। उसके बाद आपका क्लास में कोई तो भी कॉम्पिटिटर होता है, वो। फिर आप के रिलेटिव्स, साल भर फोन नहीं करेंगे लेकिन रिजल्ट के दिन बराबर फोन करेंगे रिलेटिव्स, पास हुआ या फेल हुआ, कितने मार्क्स मिले, ठीक है। फिर आप जिस स्कूल कॉलेज में एडमिशन करने के लिए जाओगे, वो लोग आपका रिजल्ट मांगेंगे। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं कि ये रिजल्ट आपका है, लेकिन वो रिजल्ट जानने के लिए काफी सारे लोग इंटरेस्टेड है, इसे कहते हैं यूजर्स, ठीक है। वैसे ही बिजनेस का रिजल्ट क्या होता है? या तो प्रॉफिट या फिर लॉस, लेकिन वो रिजल्ट जानने के लिए भी काफी सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, उनको यूजर्स कहते हैं। कौन कौन इंटरेस्ट होता है, कौन कौन इंटरेस्टेड होता है? बिजनेस का रिजल्ट, प्रॉफिट और लॉस, ये जानने के लिए कौन कौन इंटरेस्टेड होता है? बताओ मुझे 2-4 नाम तो बताइए। देखो ये मैंने आपके तौर पे समझाया, बेसिक तौर पे। अब वो यहां अप्लाई करते बिजनेस के लिए, बिजनेस का रिजल्ट है।
ये जानने के लिए कौन कौन इंटरेस्टेड हो सकता है? तो सबसे पहले ओनर, ओनर यानी खुद बिजनेसमैन जो अपना पैसा लगाता है बिजनेस में, ओनर। इसे शेयर होल्डर्स कहते हैं, स्टेक होल्डर्स कहते हैं, ठीक है। ओनर्स खुद जानने के लिए इंटरेस्टेड है। उसके बाद ओनर के बाद बताइए और कौन इंटरेस्टेड है? ये बिजनेस का कोई कॉम्पिटिटर होगा, वो बिजनेस का रिजल्ट जानने के लिए इंटरेस्टेड है। टीवीएस कंपनी, होंडा कंपनी का प्रॉफिट जानने में इंटरेस्टेड होंगे ना, पता चलता है कि उनका सेल कैसे हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन क्या हो रहा है। उसके बाद बैंक, बैंक क्यों? अगर बैंक के पास कोई लोन मांगने के लिए गई कंपनी, अब ये वो बिजनेस, तो बैंक चेक करती है कि वो कंपनी अर्न कितना करती है। हम अगर उस कंपनी को लोन देंगे तो क्या वो कंपनी हमारा लोन रिपे कर पाएगी? इतना प्रॉफिट क्या वो सफिशिएंट अर्न करती है कि वो हमारा लोन रिपे कर पाएगी? तो बैंक भी इंटरेस्टेड, बैंक ये मांगेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को बिजनेस से चाहिए टैक्स। वो टैक्स कितना कम अप्लाई होगा, कितना टैक्स मिलेगा, ये पता चलता है कि वो कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। मतलब कहना क्या चाहता हूं कि ये प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भले कंपनी का रहता है, लेकिन वो 31 मार्च को बनने के बाद उसको जानने के लिए काफी सारे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। उसे कहते हैं यूजर्स। एम्प्लॉय, अरे एम्प्लॉय बहुत मेहनत करता है कंपनी में सवेरे से शाम तक, तो वो भी तो जानना चाहता है कि कंपनी, हम इतना मेहनत करते तो कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है, तो एम्प्लॉय भी है। ऐसे काफी सारे लोग हैं जो बिजनेस का प्रॉफिट लॉस जानने में इंटरेस्टेड है। जैसे हमारा रिजल्ट जानने में इतने लोग इंटरेस्टेड है ना, वैसे बिजनेस का भी रिजल्ट जानने के लिए काफी सारे लोग इंटरेस्टेड है। उसे यूजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। समझ रहे हैं? स्टार्टिंग से एक बार रिपीट करता हूं। पहले मैंने बिजनेस का मतलब बताया। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसके लिए कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमको साल भर क्या करना पड़ेगा? अकाउंटिंग करना पड़ेगा। अकाउंटिंग का सिंपल मतलब क्या होता है? हिसाब किताब लिखना, इसके बाद और कोई मतलब नहीं। हिसाब किताब लिखना है ना अकाउंटिंग। क्यों करते हैं? तो वही टू नो प्रॉफिट एंड लॉस। 31 मार्च को पता चल जाएगा आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। 31 मार्च को पता चलने के बाद ये रिजल्ट जो आया है वो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कम्युनिकेट किसको करेंगे? तो यूजर्स को कम्युनिकेट करेंगे। यूजर्स ऑफ दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यूजर्स का मतलब समझाया मैंने। रिजल्ट आपका और जानने के लिए काफी सारे लोग इंटरेस्टेड, उसे यूजर्स कहते हैं। अब ये यूजर्स का सही मीनिंग बताता हूं, सुन लो। यूजर्स मतलब जैसे आप 12th पास हो गए, ये रिजल्ट लेकर आप रिक्शा वाला को दिखा दिया, तो रिक्शे वाला क्या करेगा? वो रिजल्ट देखेगा, वहां पे लिखा है पास, वो भी पढ़ लेगा, ठीक है, और आपको कांग्रेचुलेशन भी करेगा, लेकिन वो फर्दर डिसीजंस नहीं दे पाएगा आपको। मतलब रिजल्ट देखने के बाद सिर्फ कांग्रेचुलेट करेगा, उसके बाद आगे क्या करना चाहिए तुमने, इसके बारे में और कोई डिसीजन नहीं दे सकता। तो उसको यूजर्स नहीं कहते। यूजर्स मतलब वही जो वो डिसीजन पढ़ने के बाद, वो रिजल्ट देखने के बाद अपना डिसीजन कोट जो करेगा, उसे यूजर्स कहते हैं। बोलना चाहिए कुछ। फॉर एग्जाम्पल, आपने रिजल्ट देखा, ठीक है, आप भी कोट करेंगे, यार मुझे मैथ्स में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, या मेरा मैथ्स सब्जेक्ट अच्छा है तो मैंने इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स भी डिसाइड करेंगे रिजल्ट देखने के बाद कि आपको आगे कौन सी फील्ड देना चाहिए, या फिर ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पढ़ाना चाहिए कि बिजनेस में डालना चाहिए, ठीक है। टीचर्स भी आपको गाइड करेंगे कि तेरा बायो सब्जेक्ट अच्छा है या तेरा साइंस सब्जेक्ट अच्छा है तो तू बीएससी कर सकता है,
तेरा मैथ्स अच्छा है तो तू फर्दर इंजीनियरिंग के लिए जा सकता है। ठीक है, रिलेटिव्स भी डिसाइड करेंगे, कंपेयर ज्यादा करेंगे कि शर्मा जी के घर में इसको इतने मिले, वर्मा जी के घर में इतने मिले। मतलब कहना क्या चाहता हूं कि ये सारे लोग जो होते हैं वो रिजल्ट देखने के बाद शांत नहीं बैठ रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके कोट्स आ रहे बाहर, इसलिए इनको यूजर्स कहते हैं। कॉलेज वाले आपका रिजल्ट देख के डिसाइड करेंगे कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। कॉम्पिटिटर डिसाइड करते ही रहता है कि यार इसने तो क्लासेस नहीं लगाए फिर भी इसको इतने ज्यादा मार्क्स मिले, मैं तो साल भर क्लास में गया फिर भी कम मार्क्स मिले। फ्रेंड्स तो करते ही है कंपेयर, जैसे कॉम्पिटिटर्स होते हैं वैसे फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे लोगों को यूजर्स कहते हैं क्योंकि वो रिजल्ट देखने के बाद शांत नहीं रह रहे, अपना डिसीजंस कोट कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड यूजर्स। वैसे ही बिजनेस के ये यूजर्स है। ओनर डिसाइड करेगा, रिजल्ट देखने के बाद ओनर डिसाइड करेगा कि और पैसा लगाना चाहिए कि ये कि विड्रॉ करना चाहिए या बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए या फिर बंद करना चाहिए, रिजल्ट देखने के बाद। कॉम्पिटिटर डिसाइड करेगा अपनी खुद की पॉलिसीज। ठीक है, हमारा प्रॉफिट लॉस देख के वो अपनी पॉलिसीज भी डिजाइन कर सकता है, जैसे हम भी किसी ना किसी की प्रॉफिट लॉस देख के अपनी पॉलिसीज डिजाइन कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन का जमाना है तो ये होता है। एम्प्लॉय प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखने के बाद क्या डिसाइड करेगा, कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो वो सैलरी हाइक की डिमांड कर सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेंगी कि टैक्स कितना लगाना चाहिए। ठीक है, और बैंक डिसाइड करेंगे कि लोन देना है कि लोन नहीं देना है। मतलब रिजल्ट देखने के बाद हर कोई शांत नहीं रह रहा है, अपने डिसीजंस दे रहा है, इसलिए उनको यूजर्स कहते हैं। ठीक है, तो बिजनेस अकाउंटिंग का गोल है टू नो प्रॉफिट एंड लॉस, मेन गोल ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट इज एन अल्टीमेट गोल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का अल्टीमेट गोल क्या है, टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर, दैट इज एन अल्टीमेट गोल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्यों करते हैं ये पहले पता होना चाहिए, अकाउंटिंग कैसे करते वो तो आप पढ़ने वाले आगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग में क्यों करते हैं ये आपको मीनिंग मैंने बता दिया सब। अकाउंटिंग आया कहां से वो भी बताया, बिजनेस का मतलब बताया, बिजनेस क्यों करते वो बताया, वो जानने के लिए क्या करते अकाउंटिंग करते, अकाउंटिंग का मतलब बताया, अकाउंटिंग क्यों करते वो भी बताया, और अकाउंटिंग का अल्टीमेट गोल क्या होता है वो भी बताया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बेसिक के तौर पे याद होना चाहिए। ठीक है, वो अकाउंटिंग प्रोसेस में होता क्या क्या है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। ठीक है, पहले इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए इस वीडियो को और अच्छे से। ठीक है, फिर मैं अकाउंटिंग प्रोसेस आपको पढ़ाता हूं थोड़ी देर में। ठीक है, थैंक यू।